हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 और हम लोग 18 नंबर तक के प्रॉब्लम को पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे ये 19 नंबर के प्रॉब्लम को करेंगे, 20 करेंगे और 21 करेंगे। तो आज हम लोग ये तीनों प्रॉब्लम को यानी 19 नंबर के प्रॉब्लम को, 20 और 21 ये तीनों प्रॉब्लम को पूरी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इसको सॉल्यूशन करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरे धैर्य से आप इसका सॉल्यूशन करने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आप अंत तक बने रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल से नए हो तो आप इस चैनल से जुड़िए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे, ठीक है। लेकिन आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए अब हम शुरू हो रहे हैं। तो भाई आ जाओ अब अपने टॉपिक पर कि फाइंड द इंटीग्रल्स। आपको क्या करना है? फाइंड द इंटीग्रल्स यानी आपको समाकलन का पता करना, यानी आपको समाकलन निकालना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, और जब आप इसका इंटीग्रल निकाल रहे हो तो सबसे पहला काम आप आई इक्वल टू फिर ये इंटीग्रेट का साइन दे दो और फिर लिखो 1 बाय आपका प्रॉब्लम क्या है तो ये देखो साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। और फिर आपका वेरिएबल एक्स है तो आप डी एक्स लगा दो। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा इसका सिंप्लीफाई करो। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास 10th में ये फार्मूला पढ़े हो कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपने पढ़ा है ना? बिल्कुल पढ़ा है भाई। तो इस 1 के जगह पर आप क्या करोगे तो लिख दो ना ये फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये 1 के जगह पर आपने लिख दिया ना। और फिर बाय देखो हमारा आगे क्या है? आगे है साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और ये डी एक्स है तो डी एक्स लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? अब देखो आगे जो आप करोगे कैसे करोगे। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई अगर x प्लस वाई बाय ए रहे इस तरह से तो आप इसको अलग अलग कर दोगे, x बाय ए, ठीक है, प्लस y बाय ए। इस कॉन्सेप्ट से आप करोगे। तो उसी तरह देखो ये आप इसको थोड़ा देर के लिए सपोज करो कि भाई ये मेरा x है और ये मेरा y है और ये वाला जो है हमारा a है। तो आपने लिखा ना x बाय ए प्लस वाई बाय ए। उसी तरह आप x के जगह पर आपका क्या है? साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय इतना लिखोगे, फिर प्लस कॉस स्क्वायर बाय इतना लिखोगे। और देखो बच्चों यहाँ इंटीग्रेट का साइन होगा, ठीक है। अब चलो जी इंटीग्रेट का साइन दिए। अब क्या करोगे? अलग अलग कर दो। ऐसे लिखो साइन स्क्वायर एक्स और बाय ये नीचे क्या है हमारा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स है, ठीक है जी। प्लस क्या है बच्चों? कॉस स्क्वायर एक्स है और बाय क्या है? साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स है और पूरे पर क्या है बच्चों? डी एक्स है। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो कहोगे मैं तो बिल्कुल समझ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आगे आप क्या करोगे, ठीक है। आगे आप क्या करोगे ये देखो। सबसे पहले देखो मेरे बच्चों, आप ऐसे देखो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और बाय यहाँ क्या है? साइन एक्स है। और आप कॉस क्यूब एक्स को क्या लिखोगे तो कहोगे हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हो ना। और फिर देखो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है जी, और यहाँ हमारा क्या है? साइन एक्स है
और कॉस क्यूब एक्स को आप क्या लिखोगे, तो कहोगे हम सर इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इंटू कॉस एक्स, क्योंकि कॉस क्यूब है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स ठीक है, साइन एक्स भी ठीक है, कॉस क्यूब एक्स को क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और फिर देखो ये क्या है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है, साइन एक्स ठीक है, और कॉस क्यूब को क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, समझ रहे हो। अब एक बात बताओ, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स है, ये साइन साइन आप कट कर दो, तो साइन स्क्वायर है तो एक साइन तो आपका क्रॉस हो गया ना जी, हुआ कि नहीं। अब देखो जी ऊपर पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेट का हम साइन दिए, ठीक है। अब देखो 1/1 कॉस एक्स, यहाँ क्या है 1 कॉस एक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो आपका ये भी बच रहा है, साइन एक्स बच रहा है। चलो ऐसे थोड़ा सा फ्रेश कर देते, पहले इसको साइन एक्स लिख देते हैं। चलो लिख दिया ना साइन एक्स, क्योंकि ये दो ठो में एक ठो कटा एक ठो बचा ही है, इंटू 1 और बटे देखो यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। चलो इसको ऐसे लिख दिए। फिर प्लस आप गौर से देखो, आप यहाँ गौर से देखो कि आपका कोई कट होगा, कोई आपका कट होगा या नहीं कट होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ तक समझ ही गया कि देखो ये साइन स्क्वायर है तो ये और ये कटा, तो यहाँ एक साइन एक्स बचा, यहाँ आपका 1 बचा, ये तो कट ही गया, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ कॉस एक्स है। अब देखो मेरे बच्चों आप ध्यान से देखो, ठीक है, आप ध्यान से इस बात को देखो कि यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको आप क्या लिखोगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे कहोगे। और यहाँ आपका क्या है साइन एक्स है इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है इंटू कॉस एक्स है, ठीक है, ध्यान से आप समझो। और पूरे पर क्या है डी एक्स है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो आप ये कॉस कॉस को आप क्रॉस कर दोगे, कर दोगे। अब देखो अब इसको आप कैसे लिखोगे, साइन बाय कॉस एक्स आपका क्या होगा, ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स, तो कहोगे भाई मेरा टेन एक्स होगा, बिल्कुल टेन एक्स होगा जी। ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स बाय होगा तो टेन एक्स होगा, और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा तो सेक स्क्वायर एक्स होगा। ये तो भी समझ गए हो आप, साइन एक्स बाय कॉस एक्स आपका टेन एक्स हुआ और 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस। अब ध्यान से देखो, यहाँ देखो कॉस एक्स बाय साइन एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा देखो, अब देखो यहाँ इंटीग्रेट का साइन है, इसको तो कुछ नहीं करना, ये हमारा एकदम आ गया टेन एक्स और यहाँ है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। अब ये देखो कॉट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, तो कॉट एक्स टेन एक्स का अपोजिट होता है ना जी, तो इस कॉट एक्स के जगह को कॉट एक्स को हम क्या लिखेंगे 1 बाय टेन एक्स लिखेंगे। चलो जी लिखते हैं, और यहाँ ऊपर पे क्या है 1 है तो 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा, तो कहोगे सेक स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो बच्चों ये कॉट एक्स है तो कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 बाय टेन एक्स होता है, तो इस कॉट एक्स को ऐसे लिख दिए 1 बाय टेन एक्स, और यहाँ जो 1 बाय कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ तक आप समझ गए हो। इसको इस स्टाइल से लिखने का कारण ये है कि आपको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स जो है इसको हम क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो जी यहाँ क्या बचा, यहाँ टेन एक्स है और प्लस क्या है 1 बाय टेन एक्स, ठीक है। देखो ये सिस्टम में आ गया, और ये सेक स्क्वायर एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ तक आप अच्छी खासे ढंग से समझ रहे हो कि हमने क्या किया सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन दोनों से लिया, ये और ये निकल गया तो ये टेन एक्स और 1 प्लस 1 बाय टेन एक्स अंदर में रहा, ये बाहर में हो गया। अब आप इसको जो सॉल्व करोगे इसको कैसे करोगे, तो प्रतिस्थापन विधि से ही कर सकते हो, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप एक काम करो, सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, सपोज कर लो मेरे बच्चों, आप टेन एक्स को सपोज कर लो, आप टेन एक्स को सपोज कर लो, किससे कर लोगे टी से कर लोगे।
और फिर आप दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंसिएशन निकालो। तो डी सी ऑफ 10x ये जानते हो आप, डी सी ऑफ 10x और डी सी ऑफ टी। तो डी सी ऑफ 10x मेरे बच्चों क्या हुआ, तो कहोगे भाई ये तो सेक स्क्वायर एक्स हमें मिला। क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स। डी सी ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स होता है और इक्वल टू क्या है, डी टी बाय डी एक्स, है ना जी। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप बड़े आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे मेरे बच्चों, तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और डी टी और 1 को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, डी टी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो आई इक्वल टू जो है आपका यही वाला है ना, यहाँ 10x है और 10x आपने क्या सपोज किया है, तो कहोगे t प्लस 1 बाय ये 10x को आपने क्या सपोज किया है, तो कहोगे मैंने t से किया है। बिल्कुल किए हो जी। और सेक स्क्वायर dx ये किसके इक्वल है जी, तो कहोगे dt का, बिल्कुल dt का है। अब आप देखो क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, मैंने आपको कहा है भाई साहब कि इंटीग्रेशन u प्लस भी डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन u डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन भी डी एक्स। इसी कॉन्सेप्ट पर आप इसको करो, पूरे पर है ना, तो आप अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम और स्टेप कर देते हैं, इंटीग्रेशन टी डी टी तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप लिख सकते हो ना, डी टी 1 जा डी टी बाई टी। ठीक है। इसमें आपने दो फार्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इक्वल टू, आपने ये फार्मूला पढ़ा, एक्स पर पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 और इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स इक्वल टू लॉग मॉड एक्स। पढ़े हो ना जी, बिल्कुल पढ़े हो। अब देखो जी इसका पावर 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, तो यहाँ टी 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड एक्स, ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स क्या होगा, मॉड टी। ठीक है। इक्वल टू टी 1 1 क्या होगा 2 बाय 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी देना आप बिल्कुल भी नहीं भूलो मेरे दोस्त। आप इसको कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो, इसको आप 1 बाय ऐसे लिख सकते हो, 1 बाय 2 टी स्क्वायर प्लस लॉग मॉड टी प्लस सी। ठीक है। हाफ, और आपने टी किसको सपोज किया है, 10x को किया है, तो 10x पर स्क्वायर, हाफ 10x पर स्क्वायर प्लस लॉग मॉड टी के जगह पर आप क्या दोगे मेरे बच्चों, 10x दोगे, क्या दोगे 10x दोगे और प्लस सी। अब आप इसको फ्रेश से लिख दो, हाफ 10x पर स्क्वायर है ना बच्चों, तो इसको लिखोगे 10 स्क्वायर x प्लस लॉग मॉड 10x प्लस सी। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस बेहतरीन 19 नंबर के प्रॉब्लम को बड़े ही अच्छे ढंग से समझे होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप आ जाओ 20 नंबर के प्रॉब्लम पर। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल, और ऐसे प्रॉब्लम जो है ना आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। तो आप क्या करोगे, आपको भाई करना क्या है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आप आई दे दो और फिर आई देकर इंटीग्रेट का आप साइन लगा दो और फिर लिखो बड़े आराम से, क्या है आपका प्रॉब्लम, cos 2x है बाय क्या है फिर cos x प्लस साइन x इसका होल स्क्वायर है। आप dx लगाना मत भूलिए। अब देखो जी आप एक फार्मूला जानते हो, आपके पास cos 2x है ना बच्चों, आपके पास cos 2x है ना जी, तो cos 2x का फार्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, तो cos स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x। आप इस cos 2x के जगह पर लिख सकते हो ना, ये cos 2x के जगह पर ये फार्मूला लिख दिए जी, और फिर dx है तो dx लिख दिए। और यहाँ मेरे बच्चों क्या है बताओ, यहाँ कहोगे मेरा है
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पर स्क्वायर, बिल्कुल है जी। अब देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा अलजबरा में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होता है, तो आप कहोगे ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना जी। बस आप इसको आराम से लिखो। तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, तो कहोगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा फार्मूला होता है। और बाय यहाँ देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पर स्क्वायर, इसको आप डबल टाइम्स लिख दो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू क्या लिख दोगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लिख सकते हो ना, बिल्कुल आप लिख सकते हो जी। और डी एक्स है। अब कटेगा कौन, ये और ये आपका कट हो गया, कट हो गया ना जी, बिल्कुल कट हो गया। कौन कहता है कि कट नहीं हुआ, कट हो गया। अब आपके पास क्या बचा जी, आपके पास बचा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है। अब आप इसको कैसे करोगे, तो बिल्कुल प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, नीचे वाले को आप सपोज कर लो। तो नीचे आपका क्या है, तो कहोगे कॉस एक्स प्लस क्या है बच्चों साइन एक्स है, कॉस एक्स और प्लस क्या है साइन एक्स है जी। इसको आप टी से सपोज कर लो और फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन निकालो मेरे बच्चों। तो यहाँ u प्लस भी पे निकल जाएगा, क्योंकि अगर आपका इस तरह का रहेगा y इक्वल टू यू प्लस भी, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इस फार्मूला पर तोड़िए तो यहाँ क्या हो जाएगा डी सी ऑफ कॉस एक्स, डी सी ऑफ कॉस एक्स प्लस डी सी ऑफ साइन एक्स, डी सी ऑफ साइन एक्स इक्वल टू डी सी ऑफ टी, डी सी ऑफ टी। डी सी ऑफ कॉस एक्स क्या होता है मेरे बच्चों, तो कहोगे सर ये तो माइनस साइन एक्स होता है, बिल्कुल होता है जी। और डी सी ऑफ साइन एक्स क्या होगा जी, कॉस एक्स होगा इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, होता है या नहीं होता, होता है। इसको आप थोड़ा सा सिस्टम से लिख दीजिए, कॉस एक्स है फिर आप क्या लिख दोगे माइनस साइन एक्स लिख दोगे इक्वल टू क्या है डी टी बाई डी एक्स है मेरे बच्चों। नीचे कुछ नहीं है तो वन है ना, वन है जी। अब आप इसको कोना कोनी यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे और इसको इससे। तो देखो जी क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी और वन जा डी टी, ठीक है जी। अब आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए, आपका देखो आई इक्वल टू यहाँ क्या है, ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है जी। तो यहाँ आप क्या करोगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसके जगह पे आप क्या रख दोगे डी टी रख दोगे, ठीक है, क्या रख दोगे डी टी, और फिर इसके जगह पर आप जो सपोज किए हो। तो चलो तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के जगह पर क्या रख दोगे बच्चों डी टी रख दोगे, क्या रख दोगे डी टी, इसके जगह पर डी टी, ठीक है। और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को क्या सपोज किए किससे टी से, तो यहाँ टी रख दोगे। ऊपर पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या निकला डी टी निकला, तो डी टी लिख देंगे और इसको जो सपोज किए तो ये रख दोगे। अब इंटीग्रेशन डी टी बाई टी क्या होगा लॉग मॉड टी जी और प्लस सी होता है ना, तो लॉग यहाँ मॉड टी के जगह पर मेरे बच्चों आप क्या सपोज किए टी, तो कहोगे मैं तो सपोज किया हूँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, और लास्ट में आप प्लस सी लिख दो मेरे बच्चों। तो आपका आंसर क्या हुआ लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। आई होप आप 20 नंबर के प्रॉब्लम को बड़े अच्छे ढंग से समझ गए। अब आप समझो आज के लास्ट प्रॉब्लम को, ठीक है। देखिए मैं आपके लिए डेली टू डेली वीडियो लाता हूँ, आप मेरे चैनल से बने रहिए और आप डेली इंतज़ार कीजिए, आपको डेली हमारे चैनल से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब देखो जी सॉल्यूशन करते हैं, इंटीग्रेट निकालना है तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन दिए, ठीक है जी, और यहाँ क्या है साइन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ क्या लिख दिए डी एक्स।
यहाँ तक समझ रहे हो मेरी बात को? मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक फार्मूला क्लास 10th में पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है जी? कॉस थीटा होता है ना। अच्छा चलो, और 90 को हम लिखते हैं π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो I इक्वल टू, यहाँ हमारा क्या है? साइन इनवर्स है, और हम कॉस एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो कॉस थीटा के जगह पर क्या लिखे? साइन π/2 माइनस थीटा। तो इसी तरह कॉस एक्स के जगह पर हम क्या लिखेंगे? साइन π/2 माइनस थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे, और फिर डी एक्स है। ये समझे हो ना? यहाँ क्या है? साइन इनवर्स है, और कॉस एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे? साइन π/2 माइनस एक्स, ये हमारा कॉस एक्स होगा। और आपने ट्रिगोनोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो उसी तरह देखो, ये साइन इनवर्स और ये साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ तक समझ रहे हो ना? अब देखो जी, अब क्या होगा? अब आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन u माइनस भी डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन u डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन भी डी एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन π/2 डी एक्स, ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हो? तो देखो, इंटीग्रेशन उसी राशि की होती है जो डी से संबंधित होता है, शेष राशि बाहर हो जाती है। अब देखो जी, क्या करोगे? तो आपने ये जाना ना कि इंटीग्रेशन उसी राशि का होगा जो डी से संबंधित है, शेष राशि बाहर हो जाएगा। तो यहाँ देखो, ये π/2 क्या हो जाएगा जी? π/2 बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन यहाँ डी एक्स है, और यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। और आप ये फार्मूला तो खूब जानते हो, एक्स एन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, प्लस सी देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है वो भी ठीक है। π/2 इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है बच्चों? तो x होता है, और माइनस 1 क्या होगा? ये 1 यहाँ 2 होगा, बाय क्या होगा? 2 होगा, प्लस सी होगा। तो हमारा आंसर हुआ क्या? π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आप 21 नंबर के भी प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझे होंगे। अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप यह बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट करें। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय